अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर सेठ ट्रेडर। दोस्तों आज भी भारतीय बाज़ारों के अंदर शानदार तेज़ी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 170 पॉइंट की तेज़ी है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यानी 1 आवरली टाइम फ्रेम को अगर देखोगे तो लगातार हायर हाई मारकर ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। लो ऑलमोस्ट यहाँ लगाया और उसके बाद इस तरह से मार्केट आप देख रहे हो कि ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, सॉरी, और फिर ये हाई मारा। तो लगातार दोस्तों इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया जब नीचे आया तो, और अभी ऊपर का ये सपोर्ट बन गया है। ठीक है, अभी ऊपर का ये सपोर्ट बन गया है। तो लोअर टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एक यहाँ पे एक आज के दिन ही ब्रेकआउट दिया है। ये लेवल है 23,050 का। 23,050 के ऊपर 25 रुपये ऊपर ही काम कर रहा है। 23,055 के ऊपर काम कर रहा है। ये एक ब्रेकआउट था। उसके बाद दोस्तों रास्ता खुल गया कम से कम वहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट का दोस्तों, जो ये वाला आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, ये तो आवरली टाइम फ्रेम जो एक दिन दो दिन के लिए एक दिन के लिए इस्तेमाल होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मगर इसके बाद जो सबसे अहम दिखाने वाला हूँ, देखो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ आपको यूं ही बताकर चला जाऊं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसी तरह से बार बार आप धोखा खाते रहेंगे स्टॉक मार्केट में कि जब भी बड़ी अच्छी तेजी बनती है, 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है मार्केट में, एक अच्छी तेजी होती है। मगर दोस्तों ये भी आपको देखना होगा कि ये तेजी कितनी कितनी टिकाऊ हो सकती है, या ये तेजी और कितनी सस्टेन हो सकती है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से आप काम करोगे। देखो बाजार में कहाँ से गिरा, 26,200 ऑलमोस्ट 300 से। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ आता रहा ये बाजार। देखो ये लो, फिर हाई मारा ना, फिर से लो, फिर इसने हाई मारा, फिर से लो, और ये फिर से हाई मार रहा है। तो दोस्तों अभी आपको देखना ये होगा कि ये हाई, ये हाई लो, हायर लो, फिर ये लो, हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई की तरफ ही अभी मार्केट जा रहा है। तो कितनी बार ही तो दोस्तों ट्रैप, इसको ट्रैप नहीं बोलते हैं, इतना आप याद रखो। मार्केट कभी भी एक तरह से इस तरह से नहीं गिरेगा, बल्कि इस तरह से ही गिरता है। हर बार पिछले लो को ब्रेक करता है। इसी तरह से जब बाजार ऊपर जाता है तो बिल्कुल इस तरह से नहीं जाता, बिल्कुल इस तरह सॉरी बिल्कुल इस तरह से ऊपर नहीं जाता दोस्तों, बल्कि ये ऊपर गया, लो मारा, हाई लोअर हाई, फिर उसके बाद अगले हाई को ब्रेक करेगा, फिर रिसेंट लो को ब्रेक नहीं करेगा, फिर रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा। इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं। तो एक साथ तो बाजार ना ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला, ये बातें मैंने आपको समझाई। और उसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि बाजार के अंदर मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में और भी दूसरी जगह कि बहुत ज़्यादा हुआ है कि भाई यहाँ मार्केट चला जाएगा, वहाँ मार्केट चला जाएगा। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, आगे का तो किसी को नहीं पता। बस ये है कि कुछ दिनों से मार्केट अच्छा पॉजिटिव है। तो इस बाजार की गिरावट में कई बार पॉजिटिव हुआ है। अभी आपके आँख खुले के खुले रह जाएंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप क्या है ये? यानी कि दोस्तों बिल्कुल रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ा है। इससे पहले भी मैंने बाजार के ऊपर बनाए वीडियोस। ठीक है, अगर कल इसके ऊपर आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है तो आपको टारगेट फिर ये इस तरफ दिख जाएगा। ये वाला टारगेट आपको दिख जाएगा जो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, 24,000, 23,800 का। 23,000 इमीडिएट टारगेट, 23,800 यानी 500 पॉइंट की तेजी बन जाएगी और बाजार के अंदर तेजी बनेगी तो फिर तो आपके स्टॉक्स में लॉटरी लगने ही वाली है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बाजार काम करता है। ये तो यहीं यहीं से गिरावट शुरू हुई थी। और दूसरी बात ये देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ये कोई डराने वाला काम नहीं कर रहा। मैं इतना याद रखो, मैं काम वो कर रहा हूँ जो करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बोल कर निकल जाऊं और मैं खुद अच्छे अच्छे लेवल्स देख लूं और आप लोगों को नहीं बताऊं तो ये भी तो मुनासिब नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हो ये RSI कहाँ है। ये RSI भी ऑलमोस्ट उस जोन में है जहां से अभी फ़िलहाल बार-बार प्रॉफ़िट बुकिंग आती है, बल्कि उसके ऊपर ही चला गया है, मगर ओवरबॉट जोन में शॉर्ट टर्म में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इमीडिएट इसके अंदर गिरावट आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो सोचना भी नहीं।
इसलिए कि तेजी जो आई है आप देख रहे हो, तेजी आई है तो ठीक ठाक तेजी आई है। ये अगर ये लोअर लो हायर हाई बनाकर यहाँ से नीचे की तरफ गया है, मगर अभी हायर हाई हो कैसे सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये तो रिसेंट हाई है। अगर 900 को, ऑलमोस्ट 800, 23,850 को अगर ब्रेक करता है तो हायर हाई इसके अंदर चालू हो जाएगा। 24,000 छोड़ दो, उसके बाद ही आप देखोगे दबा के बाइंग आ जाएगी। मगर इसको भी, इस ट्रेंड लाइन को भी, ये ट्रेंड लाइन हमारे आपके निगाह में जब है तो बड़े लोगों के निगाह में कितना होगा, उनके बनाने से ही तो ये बनता है, वरना एग्जैक्ट यहीं पे आके कैसे बिकवाली आ जाएगी, आप सोचो तो सही। तो बाजार को समझना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर आप जल्दी करके किसी भी स्टॉक में बाय करते हो कि मुझे जो है 15-20% मिल जाएगा, और किसी वजह से दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट के अंदर, अगर वापस से ये लोअर लो मारकर इस तरफ ये नीचे की तरफ आएगा, जो इसका ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको ये करेगा तो दोस्तों वापस से और भी पैनिक सी सिचुएशन बन जाएगी। उस वक्त तक, जब तक कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट न करे, रिटेस्ट न करे, फिर निकले नहीं अच्छा खासा, उस वक्त तक यकीन नहीं होगा। वरना तो 23,850 आप पकड़ लो, उसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश बाइंग बन सकती है। तो 23,800 के नीचे का स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। बाकी दोस्तों ये तो ऑलमोस्ट अभी अपने ट्रेंड लाइन के सब रजिस्टेंस पे है, तो उस हिसाब से आप समझ बूझ कर ही काम करना। इस वक्त किसी भी शेयर को 10-15% के लिए लेना, 5% के लिए लेना, ये अपने पैसे को फंसाने वाला काम हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक, एक दिन 2 दिन के कैंडल को और देख लो। इंट्राडे में अगर आप एक ही दिन में कुछ काम करके निकल सकते हो, सबल स्टिक कर सकते हो, जिसके सारे वीडियोस मैंने बनाकर रखे हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। 159 में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बाकी फ्री भी है। तो दोस्तों आप डेली वैसे भी कमा सकते हो थोड़ा बहुत, मगर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि कमाना कम और गंवाना ज़्यादा हो जाता है फिर जब बाजार में स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो बाजार देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है आज कहीं ब्रेकआउट कर ना दे। आज हो भी सकता है ब्रेकआउट, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता, बल्कि जो बात है वो करता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, मगर ये इतने लंबे रेंज का ब्रेकआउट इतना आसान होगा क्या। ये नीचे की तरफ आए, रीटेस्ट करे, फिर उसके बाद समझा जाएगा कि भाई हाँ इसने ब्रेकआउट किया, अब फ्रेश एंट्री बन सकती है। अभी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस पे ही काम कर रहा है अपने। ठीक है, ये फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत पुराने यही तो रेजिस्टेंस है, यही बात तो हर बार तो बाउंस बैक आया ना इधर से ही, मगर हम कैसे मान लेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा जब तक कि होगा नहीं। फ्रेश बाइंग करना या कैपिटल लगा देना, हाँ वो तो मैं बहुत नीचे से ही आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर बाइंग करोगे, ब्रेकआउट अगर इस तरफ करता है ऊपर की तरफ, फिर बाइंग करोगे तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फ्यूचर हम तो इंडेक्स में बाय नहीं करेंगे दोस्तों, मगर स्टॉक में बाय करेंगे ना, इसके हिसाब से ये स्टॉक्स इसको फॉलो करते हैं। आप इधर देखोगे, अभी चलो मैं एक ही आपको ये दिखा देता हूँ, बीपीसीएल देखो। ठीक है, कुल मिला के आपको इसी तरह के चार्ट्स दिखेंगे। ये देखो आप, ऑलमोस्ट, हालांकि बीपीसीएल का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। ये देखो, इसने रिटेस्ट भी किया है नीचे की तरफ। मैं बाय बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि बाजार में अगर यहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा मेक और ब्रेक वाला लेवल है, यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं करता है बाजार तो यहाँ से नीचे आ सकता है। हर बार 1000 पॉइंट की करीब, 800 पॉइंट के करीब ऊपर गया है। लोअर लो मार्केट डायरेक्ट लो बनाकर नीचे नहीं आता, बल्कि लोअर लो लोअर हाई बनाकर आता है। ये बात मेरी समझ लो आप। ठीक है, आप सभी भाइयों से गुजारिश है, खासतौर पे हमारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर से भी, उसके हिसाब से आप चाहो तो काम कर सकते हो। बाकी दोस्तों किसी भी, ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो था। वीडियो में किसी तरह की बाई सेल होल्ड की राय नहीं मिलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्त ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना, और कमेंट जो भी आपका सवाल है आप उसको करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे मेंबरशिप का लिंक मैं दे दूँगा। 159 का डेली लाइव में अपने सवालों को पूछ सकते हो, कमेंट करोगे उसका भी रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।